हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो क्या रहा, आपने क्या किया बाजार में? बाजार, आइए बात करते हैं कल के बाजार की। आज है सैटरडे और फ्राइडे के बाजार की आज बात कर लेते हैं। फ्राइडे में बाजार में आखिर हुआ क्या? बाजार में एक तो गैप डाउन ओपनिंग हुई, अच्छी खासी गैप डाउन क्लोजिंग के बाद, अच्छी खासी गैप डाउन, लगभग 200 पॉइंट की निफ्टी की गैप डाउन ओपन हो गई। गैप डाउन ओपन होने के बाद निफ्टी ने एक बार मेरे इस लेवल को, जो ये लेवल मैंने लगाया था 23,437, जो ये 23,437 का जो 3637 का जो लेवल लगा हुआ था, कल के वीडियो में आप जाके देखिएगा, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाई। ठीक है ना? उसके बाद निफ्टी ने कोशिश तो की, ऐसा नहीं कि नहीं कोशिश की, लेकिन बेचारा क्या करे, इतना बियरिश प्रेशर है, इतना बियरिश प्रेशर है कि वो सस्टेन ही नहीं हो पा रही है। और सस्टेन होकर अगेन मेरे सेकंड जो मेरा लेवल था 23,299 का, ठीक उसी के आसपास इर्द गिर्द घूमती रही और काफ़ी टाइम स्पेंड किए। 10:15 से लेकर के अप्रॉक्स 12:20 तक, यानी 2 घंटे बाजार जो है बार बार घूमती रही। एक इंट्राडे में एक छोटा सा, मतलब 15 मिनट पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस बन रहा था, तो मैंने उसको ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद मैंने देखा कि बाजार ऊपर को सस्टेन हो रही है। ठीक है, सस्टेन हो रही है, लेकिन ऊपर ये जो ग्रीन लेवल है, तो इस लेवल के पास बाजार आ गई है। अगर इस लेवल के पास बाजार आ गई है तो ये जरूरी नहीं कि बाजार यहाँ से ऊपर फट जाए। ठीक है, तो मेरे जो कम्युनिटी मेंबर थे उनका एक जो ट्रेड था, आखिरी ट्रेड जिसमें एसएल हिट हुआ, वो यही लेवल था, दिस लेवल। इस लेवल में एक छोटा सा एसएल हिट हुआ था, बहुत छोटा, वरना एक एक लॉट में 3-3 हजार 4-4 हजार रुपए बनाए, आप समझ सकते हो, वो भी इतने बड़े फॉल को। और यहीं पे उनको मैंने फॉल पकड़ा दिया था। ठीक है ना? उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद के लेवल तो मैंने नहीं लगाया था उसके बाद, लेकिन एक लेवल जो था बाजार में वो ये भी बना था, दिस वन। और ठीक उसी लेवल से बाजार ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन अगेन फॉल, फिर रिटेस्ट, फिर फॉल। तो बाजार ने आज जो है प्योर बियरिश मूवमेंट दिखाया, और जो भी पुट लेके बैठा होगा उसने अच्छा पैसा बनाया होगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं होता भाई, कैसे पता लगाओगे कि बाजार में बियरिश मूवमेंट है? देखिए, 9 बजे, 9:30 बजे, करीब 9, 9:15 पे बाजार तो भाई ओपनिंग होती है, तो 250 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट ऐसे गैप डाउन ओपन हो रही है। तो मोस्टली ट्रेडर क्या सोचता है कि, मोस्टली जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो ये सोचते हैं कि बाजार जो है 250 पॉइंट गैप अप हुई या 250 पॉइंट गैप डाउन हुई, तो अब कितना ऊपर या नीचे जाएगी। आप ये मत सोचो कि बाजार 250 पॉइंट गैप डाउन हुई तो यहाँ से गैप फिल करेगी। वो सब कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मत करो फोकस। उसका कारण ये है कि बाजार सेंटीमेंट पे चलती है, और सेंटीमेंट बियरिश है तो बाजार देखिए फुल फुल बियरिश हुई है ना। बहुत से लोगों ने यहाँ पे ये इस ग्रीन कैंडल पे, जो ये ग्रीन कैंडल बनी हुई ना, इस ग्रीन कैंडल पे लोगों ने क्या नाम, कॉल की एंट्री मारी, और अच्छा खासा उनका लॉस हो गया। ठीक है ना? तो एवरेज नहीं करना है और गलत एंट्री नहीं मारनी है। 9:20, 9:30 पे मार्केट सस्टेन हो जाए, आराम से एंट्री मारो, बढ़िया एंट्री मिलती है पूरे दिन में, 2-3 ट्रेड बहुत फर्स्ट क्लास मिलते हैं। और ऐसे मिलते हैं जो लेवल टू लेवल काम करते हैं। तो कल जो प्रीमियम दिया था, आज चलिए उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, प्रीमियम जो कॉल का था 23,800 का, मतलब खत्म कहानी उसकी। 184 रुपये का सपोर्ट था, और 184 रुपये, 184, 178 का सपोर्ट था, सॉरी, 178 रुपये का सपोर्ट से खेल खत्म हो गया उसका। ठीक है ना? और ये देखो ना, पूरा का पूरा खेल खत्म हो चुका है इसमें। आइए चलिए, कॉल के प्रीमियम तो मरे हुए थे, पुट के प्रीमियम की बात कर लेते हैं। क्या पुट के प्रीमियम ने हमको वैल्यू दी कि नहीं दी? तो पुट का प्रीमियम जो हमने लगा रखा था, तो वो प्रीमियम था 23,300 की पुट। तो सॉरी, 23,800 था, लेकिन चलिए 23,300 पे बात कर लेते हैं, क्योंकि 23,800 का प्रीमियम बहुत महंगा हो गया था। तो इस प्रीमियम में मैंने इंट्राडे में तुरंत ही लेवल निकाले, लेवल ड्रॉ करे। लेवल ड्रॉ करने के बाद मैं आपको बताऊं, मैंने इसी इसी लेवल में, यहाँ पे मैंने अपने बंदों को राइड कराया था, यहाँ पे। मतलब मेरे जो कम्युनिटी मेंबर है, उन्होंने ये वाला ट्रेड पकड़ा, बहुत परफेक्ट ट्रेड, अच्छे से लेवल ड्रॉ किए, और ड्रॉ करने के बाद बहुत अच्छा ट्रेड पकड़ा, और इसको मैंने अगेन यहाँ पे बुक कराया। फिर यही ट्रेड इस लेवल पे दोबारा पकड़ा गया था, और दोबारा पकड़ने के बाद इस लेवल से मैंने पूरा फुल टीपी डन कराया था।
अगेन थर्ड टाइम क्या हुआ, थर्ड टाइम ये लेवल ये ट्रेड इस लेवल पे आया, लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया, जिस वजह से लोगों का यहाँ कहीं पे ऐसे लेट हुआ है, देन ऐसे लेट करके ऊपर चला गया। वो एक छोटी सी फॉल्ट थी। कुछ चीज़ें मार्केट में हम लोग देखते हैं, जो अपनी स्ट्रेटजी में मैं रिवील करूंगा, वो मैं जो भी स्ट्रेटजी लेगा, देखेगा, सीखेगा, उसको पता चल जाएगा कि यहाँ से आखिर बाजार क्यों गया ऊपर। खैर चलिए, बहुत अच्छा मूव मिला, बहुत अच्छा। लेकिन मेरे कम्युनिटी मेंबर को जरा सा भी लालच नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया था एक लॉट से। ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले क्या रखा है कि एक लॉट से पहले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने करके सीखो। 1 महीने भी अगर आपने, यानी 1 महीने में 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, अगर 1 महीने भी आपने एक लॉट से कर लिया, तो आप ये जान लीजिए आने वाले कल में आप 10 लॉट मारो, 20 लॉट मारो, 50 लॉट मारो, फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट है, और डिजिट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द डिजिट एंड अकॉर्डिंग टू द रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो करोगे, आप बहुत अच्छा काम करोगे। आप मेरे लेवल को ध्यान दो, लेवल पे फोकस करो, लेवल से ही बहुत अच्छा पैसा बनेगा, बहुत अच्छा पॉइंट्स आप कैप्चर करोगे। अच्छा, बात कर लेते सेंसेक्स। देखिए सेंसेक्स का भी वही हाल है, सेंसेक्स में यही हुआ था। सेंसेक्स का जो कॉल का प्रीमियम वो तो मर ही गया था। पुट के प्रीमियम की बात करूँ तो पुट का प्रीमियम मेरे इस लेवल पे नहीं आया। जो प्रीमियम लगा हुआ था क्या नाम 75,000 का जो प्रीमियम था पुट का, वो इस लेवल पे आया ही नहीं। ठीक है ना, तो वो यहाँ कहीं पे 600, जो इसका 644 रुपये का सपोर्ट था, सपोर्ट पे आया नहीं। जब सपोर्ट पे नहीं आया तो फिर गड़बड़ हो गई कहानी। लेकिन अगेन ये लेवल जो था हमारा 777 वाला, उस लेवल पे आया, और आने के बाद बूम, देख रहे हो आप, कहीं कोई रिटेस्ट नहीं, कहीं कुछ नहीं। ये भी लेवल ब्रेक किया, फिर ये गया ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, मतलब बहुत अच्छा टीपी दिया। एक्चुअली में हमारा जो डाटा है ना, वो डाटा हमको बता देता है कि अभी हमें इसको और ट्रेल करना है कि नहीं करना है, और ट्रेल करना है कि नहीं करना है। समझ रहे हैं, छोटे टीपी लेने हैं कि बड़े टीपी लेने हैं, ये हमारा डाटा हमें बताता है। वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं कल की। तो कल क्या, परसों की। कल तो है संडे, कल सब लोग एंजॉय करो बढ़िया से। बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी का क्या सीन है, तो निफ्टी की जो है मोस्टली क्लोजिंग जो मिली है दिस लेवल, निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो ये है 23,170। ठीक है ना। अब क्या हो सकता है निफ्टी में, ये मोटे मोटे लेवल क्यों निकाले, ये वो दो लेवल हैं जो लेवल निफ्टी को कल ये बताएंगे बेटा तुम कहाँ जाओगे। समझ रहे हो। अब ये मान के चलो 200 के ऊपर है तो बुलिश हो जाएगी, 200 के नीचे चली गई, अरे तो भैया बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इस लेवल के नीचे चली गई ना तो फिर बड़ी दिक्कत है। 23,000 का लेवल भी छू लेगी, फिर उसके बाद 22,900, फिर 22,831, फिर उसके बाद 22,661। आप सुनिए, अगर कॉल मतलब बुलिश हो गई, बुलिश कैसे होगी, बुलिश सेंटीमेंट उसका जो बनेगा वो इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग। मैं तो कहता हूँ कि कॉल साइड थोड़ा सा जाने से अभी थोड़ा सा बचो, थोड़ा सा। मैं तो ये कहूँगा कि एक रिटेस्ट मिले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर रिटेस्ट इस लेवल पे मिलता है, मान लीजिए कल गैप अप ओपनिंग हो जाए, सपोज करिए, ठीक है, एक कैंडल ऐसे आके सुबह सुबह आकर के यहाँ कहीं ओपनिंग हो जाए, एक कैंडल यहाँ बनाए, अगेन कैंडल अगर आपका वीक बनाए, हल्की हल्की हल्की, आप समझ लीजिए कि ये थोड़ा सा सस्टेन हो रहा है। अब ये मान के चलिए बस एक कैंडल ऐसे बनी, ठीक है, आप यहीं कहीं पे आप एंट्री मारिए, इसके नीचे कैसे रखिए। पहली बात तो इंडेक्स में तो एंट्री होती नहीं है, लेकिन आपको ये क्या नाम सेंटीमेंट बताएगा मार्केट का, और आपको ये भी बताएगा, ट्रेंड बताएगा। ठीक है ना, सेंटीमेंट बताएगा, ट्रेंड बताएगा। तो चलिए इसके ऊपर के लेवल क्या है, ऊपर कहाँ तक जा सकता है, तो भैया पहला टीपी तो यही मिलेगा। कितना है, 70 करो सॉरी 23,318। सेकंड लेवल क्या है, सेकंड लेवल 462 का है। थर्ड लेवल क्या है, 608 का है। क्या उसके इसके ऊपर भी लेवल है, लेकिन पहले वहां तक पहुंचे तो बहुत ज्यादा लेवल निकालने से चार्ट बहुत ज्यादा हरा भरा हो जाता है। खाली चार्ट देखना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है ना, चार्ट में एक भी इंडिकेटर नहीं लगा होता है, एक भी। ठीक है ना, एक भी। ये वॉल्यूम जो देख रहे हो ये बहुत पहले से लगा हुआ है, मैं इसको इसको कोई वैल्यू नहीं देता। ठीक है, मैं अपने लेवल को वैल्यू देता हूँ बस। मेरा लेवल आएगा,
मार्केट में हम एंट्री मारेंगे, लेवल नहीं आएगा हम पूरा दिन खाली बैठेंगे, और पूरे दिन में एक ना एक बार लेवल जरूर आता है, ये कंफर्म है, ये 100% है। आइए बात कर लेते हैं निफ्टी के कॉल की। कॉल का जो प्रीमियम है उसकी जो क्लोजिंग मिली, प्रीमियम है 23,300, जिसकी क्लोजिंग 189 मिली है। अगेन 170 के आसपास आता है, बिग बनाता है 205 का पहला टीपी लो, उसके ऊपर 263 का टीपी लो, उसके ऊपर 317 और उसके ऊपर 375, और पांचवा लेवल लो 480, छठवा लेवल लो धड़ाधड़ 588 का, ठीक है ना। मगर लेवल तभी मिलेंगे बॉस जब निफ्टी उस रेंज से ऊपर जाएगी, ठीक है ना। आइए पुट पे बात कर लेते हैं, पुट पे थोड़ा सा और मजा आएगा। पुट का क्या सीन है? अब पुट का सीन ये है कि बाजार अगर मान लीजिए गैप डाउन होती है या बाजार उस लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर ये बाजार जो है ना, फिर ये प्रीमियम आपके बहुत महंगे हो जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी इस प्रीमियम पे काम करूंगा कल। ये प्रीमियम की क्लोजिंग मिली है 174, अगर ये प्रीमियम 119 के रेंज पे आ जाए तो ये प्रीमियम अच्छा खासा स्पाइक दे सकता है ऊपर को। लेकिन अगर ये प्रीमियम 190-95 के आसपास क्लोजिंग दे रहा है, क्लोजिंग दे के विक बना रहा है, तो आप समझिए 213 भी पार कर सकता है और 258 भी जा सकता है। ये ऊपर जो लेवल, ये लेवल निकले ना ब्लू के, ब्लू जोन, ये ब्लू जो है वो अलग है, बिल्कुल अलग लेवल है। ये आपको, आप कहोगे हवा में लगा दिए, अब इसको अभी आप हवा में समझो कि हवा ही में लगे हैं, लेकिन मार्केट यहाँ पे आके एक बार रिजेक्शन देगी, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। हाँ, कोई बहुत ज्यादा बियरिश मूव आ जाए, कोई न्यूज आ जाए, अमेरिका और ईरान के बीच में फिर से बमबारी शुरू हो जाए, मिसाइलबाजी शुरू हो जाए, तो नहीं कह सकते, तो फिर भैया सडन ऐसे ही एकदम भयंकर भयंकर कैंडल बनना शुरू हो जाएंगे पुट में, है ना। तो नीचे का लेवल तो आपको नोट करा दूं, ऊपर के तो चलिए हो गए हैं। नीचे का क्या लेवल है? नीचे का पहला लेवल 119, 96 दूसरा, 75, छोटे छोटे लेवल है। क्यों छोटे छोटे लेवल है? क्योंकि नीचे जाने की संभावना थोड़ी सी कम है प्रीमियम की पुट के। मैं तो कहता हूँ यार एक्सपायरी बढ़िया कराओ इसी तरीके से, कॉल में जाओ, बहुत पोर्टफोलियो भी बहुत ज़्यादा रेड रेड हो गया है, ठीक है ना। अब बाजार को थोड़ा उठवाओ यार। आइए बात कर लेते हैं सेंसेक्स लवर्स के लिए, भाई उनका लिए भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना भाई। देखिए सेंसेक्स की क्लोजिंग जो मिली है वो है 74,646 की। अब ध्यान रखने वाली बात ये है, सेंसेक्स में करना क्या है, सेंसेक्स का ये लेवल नोट कर लीजिए, ये लेवल जो है आप ये लो भी नोट कर लीजिए। देखिए सेंसेक्स में क्या हो सकता है, होगा क्या होगा, वही जो मंजूर खुदा होगा लेकिन करना क्या है? करना ये है कि अगर कल साइडवेज मार्केट ओपन होती है, 10-20-50 पॉइंट ओपन होती है, बाजार यहाँ कहीं पे ओपन हो रही है, ठीक है, अगर ये इस लेवल को नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रही है, तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ से हो सकता है कि एक बार रिटेस्ट करके नीचे आए और अच्छा खासा फॉल नीचे की तरफ दे दे। लेकिन मैं तो कहता हूँ मित्रों, इसको ऊपर क्लोज कराओ, ऊपर क्लोज कराओ, रिटेस्ट दिलाओ, देन ऊपर ले जाओ इसको, क्योंकि बहुत खून हो चुका है, बहुत ज़्यादा खून खच्चर हो चुका है पोर्टफोलियो में, ठीक है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा खून खच्चर हो चुका है। तो ऐसा है, 74,741 का रेजिस्टेंस का लेवल पहला नोट कर लीजिए, दूसरा लेवल 75,100, थर्ड लेवल 75,444, फोर्थ लेवल आपका 75,993, और छठवां लेवल जो निकलेगा आपका 76,470 रुपये। आइए सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब अगर टूटा तो समझ लीजिए पुट के प्रीमियम एकदम आग लगेगी, रॉकेट, है ना, एकदम रॉकेट हो जाएंगे। तो ये समझ लीजिए सपोर्ट कितनी दूरी पर है। सपोर्ट, पहला सपोर्ट है भैया 73,930, भैया करा लो यहाँ से ऊपर। अगर ये ब्रेक कराओगे तो फिर 73,112 आ जाएगा। अगर ये भी ब्रेक करा दोगे तो फिर भैया 72,152 आ जाएगा। ये भी ब्रेक कराओगे तो 72,230 आ जाएगा। और ये भी अगर कहीं ब्रेक करो तो 70,000 के लेवल पे आ जाएगा। क्या चाह रहे हो भाई? यार प्रीवियस डे में देखो क्या हाल हुआ है बाजार का, ये देखो क्या हाल हुआ है, ठीक है ना। आइए ट्रेडिंग व्यू पे आपको दिखाता हूँ सेंसेक्स का हाल। हाँ, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं सेंसेक्स को। देख लीजिए भैया कितनी बड़ी बड़ी गैप डाउन कैंडल बनवाओगे यार, ये देखो खत्म है, खत्म। अगर रिस्पेक्ट नहीं मिली ना यहाँ से तो समझ लीजिए भाई साहब खत्म है। ये देखिए
यही लेवल एक निकल के आ रहा है इसका, अप्रोक्स 73,110। सेकंड लेवल आ रहा है 71,450। इसके नीचे तो फिर और भी है। वैसे फिलहाल यहीं कहीं पे आके इसको रिस्पेक्ट दिलाओ, ऊपर को ले जाओ, ठीक है ना। तो प्रीमियम की बात कर लेते हैं, चलिए, ये सब तो चला करता है, प्रीमियम की बात करते हैं। प्रीमियम की क्लोजिंग क्या है? प्रीमियम क्या है? प्रीमियम है 75,600। क्लोजिंग क्या है? क्लोजिंग है 618। पहला सपोर्ट और आखिरी सपोर्ट क्या है? 555। इसके नीचे सेलर प्रीमियम को जीरो कराने की कोशिश करेगा, जितना नीचे ले जाएगा उतना अच्छा रहेगा उसके लिए, क्योंकि उसको सूखे सूखे पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। आप एक बात समझ लीजिए, इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग आ जाए, ये मान लीजिए यहीं कहीं पे मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो गया छोटा मोटा, एक बार 555 पे भी अटेम्प्ट मार के देखना बंधु, अगर आता है तो यहाँ से कुछ ना कुछ आपको हरा भरा मिलेगा। ये मान के चलो इस लेवल तक भी जा सकता है और 899 यानी 900 के लेवल पे जाता है। अरे इसके ऊपर तो और बड़ा लेवल है भैया, 900 से सीधे 1300, 500 पॉइंट का लेवल है। आप ये समझ लीजिए, लेवलों को हल्के में मत लीजिए, ये जाते हैं। आइए बात करते हैं पुट की। तो पुट मेरा क्या कह रहा है? पुट मेरा जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि मैं क्लोजिंग जो दिया हूँ वो दिया हूँ 645 पे और मेरा नाम है 73,600। तो अब भैया नीचे देख लो, एक सपोर्ट ये है 591, फिर 443, फिर उसके बाद भैया नीचे, यार ये रेड लेवल क्यों लग गए भाई? ये ग्रीन लेवल है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ग्रीन लेवल है। तो बाबूजी ये लेवल नोट कर लीजिए, सभी लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ कहीं से भी अगर आपको मिलती है रिस्पेक्ट तो आप एंट्री मारिए, लेकिन 443 रुपये को ध्यान रखिएगा। 443 रुपये का लेवल जो है वो बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ से बाजार ऊपर भी जा सकती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, मार्क करिए अपने सिस्टम पे और ट्रेड मारिए। तो हो चुका है पूरा एनालिसिस भाई, 17-18 मिनट की वीडियो बन गई है। एक ही बात बोलूँगा कि बंधुओं, मित्रों, दोस्तों, सीख लो फिर करो। ऑप्शन ट्रेडिंग में 93% लोग लॉस में हैं, ये समझ लो। आप ये मत सोचो कि आप 10 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट बना करके काम कर ले जाओगे। 10-10 पॉइंट की ट्रेडिंग करोगे ना, एक दिन इतना दे जाओगे, 100-100 200 500 पॉइंट दे के जाओगे ना। तो आप देखिए, आप रियल ट्रेडर अगर बनना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। पहली चीज़ ओवर ट्रेडिंग, दूसरी चीज़ कहीं से भी एंट्री, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। और लॉस अगर हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना, एवरेज करना डर के मारे, वो चीज़ छोड़ना पड़ेगा बॉस। अगर ये सब छोड़ देते हो तो आप बहुत अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। आप ये समझ लो, ये जितने भी इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं ना यूट्यूबर, इनसे बहुत अच्छा काम कर सकते हो आप। इनका अगर ट्रेडिंग जर्नल उठा के देखो ना तो ये 20-20 30-30 पॉइंट के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप इनसे भी अच्छा कर सकते हो। बट प्रॉपर टीपी, प्रॉपर एसएल, सही टाइम एंट्री, सही टाइम एग्जिट, है ना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, मिलते हैं मंडे को। अगर लाइव पॉसिबल हुआ, मैं लाइव में प्रीमियम लगाऊंगा, प्रीमियम के लेवल ड्रॉ करूंगा। अगर आप चाहो तो आप ट्राई मार सकते हो, ठीक है। एक लॉट सेट करो, एक लॉट के लिए पैसा नहीं है तो पेपर ट्रेड मारो, उसके लिए फ्रंट पेज है, न्यूटा है, और भी बहुत से ऐप हैं, है ना। बट लेवल पे करो बस, सही लेवल पे ही सेलर अटेम्प्ट मारता है, ये जान लीजिए आप। ठीक है, मिलते हैं मंडे को। थैंक यू, धन्यवाद। आपका सोमवार बहुत अच्छा जाए। शुभ हो, शुभ रात्रि।